हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी टीचर वंस अगेन। सो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, एक और वीडियो लेकर आएंगे हम जिसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पैटर्न के बारे में और इम्पॉर्टेंट टिप्स जो अब हमें ध्यान रखनी है। लास्ट के जो 10-15 दिन अब बचे हैं उसमें अभी आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने पुराने वीडियो में भी कहा था, पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग और अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस। तब भी और अब भी सिलेबस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होगा। सिलेबस इतना डिटेल्ड है इस बार, पहले भी था, कि आपके जो हर की पॉइंट्स हैं आप उसके बारे में स्टडी कर लेंगे, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यानी सभी जो टॉपिक्स हैं उसके जो डिटेल्ड की नोट्स मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस के, उन सबको आपको पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज आपको सर्च करके बुक से, इंटरनेट से या कहीं भी जो आप क्लासेस ले रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, किसी से भी आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करने हैं। आई होप आपने नोट्स अभी तक बना लिए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत टाइम से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, तो आपके नोट्स भी बने होंगे। अब बात आती है कि जो रिसेंटली डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए हैं उसमें मैंने अपने काफ़ी सारे कलीग से बात की, थोड़ा सा इंसाइट लिया कि पेपर किस तरह का आ रहा है। तो LDCE का पेपर इस तरह का आ रहा है जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। जो आपका डायरेक्ट वाला है वो भी काफ़ी चांसेस है इस तरीके का हो सकता है, मतलब पैटर्न जो है, टाइप ऑफ क्वेश्चन वो शायद ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा नोट डाउन भी किया है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी, वो तो एकदम जनरल है, आपको जो भी सिलेबस ग्रामर वगैरह होता है, बाकी सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है और जो उसका मार्क्स का वेटेज है उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, आपको प्रिपेयर तो करना है, एक एक मार्क भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके अलावा GA और GK जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह आ रहा है वो काफ़ी लेंदी आ रहा है, मतलब जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी मैचिंग हैं और उसमें आपको हल्का फुल्का पता होने से काम नहीं चलेगा, कुछ डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम थे, तो कुछ सब्जेक्ट्स में, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में अवार्ड्स के बारे में काफ़ी आया और स्पोर्ट्स के बारे में आया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब जो टॉपिक आप सोच सकते हैं जनरल अवेयरनेस में वो सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं। बात करें करंट अफेयर की तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर का आ रहा है, ऐसा नहीं है। लास्ट 4-5 ईयर्स तक की चीज़ें भी आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट के बारे में आया था, PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कब आया था, ये 2016 में आया था। एक तो ये रिलेटेड है KVS से, क्यों? क्योंकि जो नोटिफिकेशन है KVS की उसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन को जब ध्यान से पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें इसका मेंशन है। तो देखिए कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है ये आपके साथ। तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा अवेयरनेस रखनी है और ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब हो गया। उसके अलावा डेट्स, ईयर्स, अवार्ड्स, ये सब चीज़ें आ रही है। स्टैटिक भी आ रहा है, करंट अफेयर्स भी आ रहा है, इक्वली डिवाइडेड कह सकते हैं, रेशो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एजुकेशन रिलेटेड जो एक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में भी काम आएगा और पेडागॉजी का जो सेक्शन है उसमें भी काम आएगा। और जो ऑप्शंस है ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मतलब और डिटेल्ड है। मैं ये आपको ये कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में पढ़ के आपको तुरंत आंसर मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेंदी है बहुत, इसीलिए माइंडफुल रीडिंग करनी है। और ये सिर्फ GA GK में नहीं है, ये पेडागॉजी के सेक्शन में भी है। जो क्वेश्चंस हैं और जो ऑप्शंस है बहुत लेंदी हैं, इसके लिए आपको एक ही बार में बहुत ध्यान से रीड करना है और टाइम बचाते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ करेक्ट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करनी है। ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। अब पेडागॉजी में क्या हो रहा है, बहुत सारे सिचुएशनल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि क्लासरूम में अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। और इजी नहीं, बहुत इजी भी नहीं आ रहे, उसमें ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि चारों ही पॉजिटिव ऑप्शन लग रहे हैं, आप उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे। उसमें आपको अपनी जो नॉलेज है, जो आपने तैयारी की है, थोड़ी थियोरिटिकल, थोड़ी प्रैक्टिकल, उन सब के बेस्ड जो मोस्ट करेक्ट आंसर है, कोई ना कोई एक तो मोस्ट करेक्ट होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर वो चूज करना है। इसके लिए ना आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपने थ्योरी अगर पढ़ी होगी ना तो आपको समझ आ जाएगा उनमें से क्या सही है। तो इसके भी ऑप्शन अगेन डिफिकल्ट हैं, डिफिकल्ट ऑप्शन से, सिमिलर ऑप्शन से सारे पॉजिटिव लग सकते हैं आपको, मतलब कई क्वेश्चंस में। और इसमें माइंडफुल रीडिंग करनी है आपको, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए माइंडफुल फास्ट रीडिंग करनी है। बार बार एक ही क्वेश्चन को रीड करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा, इसीलिए पहले रीडिंग जब आप करेंगे तभी आप माइंडफुली रीड करिए ताकि आप समझ पाएं।
फिर जैसे NCF, CCE, NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका, CCE, NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं पुरानी और खास कर न्यू। तो न्यू तो ऑब्वियसली क्योंकि वो सिलेबस में भी मेंशन्ड है, आप इसका मतलब जो सिलेबस PDF है आप उसमें देखेंगे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में लिखा है, तो वो तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जानी है, उससे क्वेश्चन आने की बहुत बहुत चांसेस है। और पुरानी जो शुरू की NEPs थी वो भी आपको पढ़ के जानी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे मुझसे दोस्तों ने मतलब पूछा कि साइकोलॉजी, अभी जो पेडागोजी वाला जो आपका पोर्शन है उसमें कुछ टॉपिक्स आपको मिल नहीं रहे हैं, इसके नोट्स कैसे बनाना है। ये अभी जस्ट मैंने जो जनरली बोला ये सबके लिए एप्लीकेबल और सही में एप्लीकेबल है कि आप टॉपिक वाइज सर्च करिए, बुक से, इंटरनेट से, कहीं से भी आप नोट्स बनाइए जो आपको समझ आ रहे हैं। देखिए कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कंटेंट किसी एक टॉपिक का अलग नहीं होगा कि आप एक जगह से पढ़ेंगे या दूसरी जगह से पढ़ेंगे तो अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट करने हैं और उनको रिवाइज करना है बार बार। अब कुछ टॉपिक्स कई बच्चों को कई मतलब फ्रेंड्स को कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए दीक्षा ऐप जो है उसमें निष्ठा के कोर्सेज, वो हम सब टीचर्स नहीं, अभी कुछ दिन पहले वो हमसे कोर्सेज करवाए गए थे, तो उसमें हमने वो मॉड्यूल सारे कंप्लीट किए, उसका असेसमेंट भी होता है, मतलब क्विज टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम वो अटेम्प्ट भी करते हैं, उसमें स्कोर भी हमें करना था, वो सब हमने किया है KV वालों ने। तो अभी आप उससे स्टडी कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक अभी साथ में स्लाइड अटैच कर रही हूँ कि आप दीक्षा ऐप पे निष्ठा कोर्सेज सर्च करेंगे। सर्च कैसे करेंगे? KVS_निष्ठा सेक, और ऐसा आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे जो KVS के कोर्सेज है, निष्ठा कोर्सेज ऑफ KVS। तो इसमें जो कोर्सेज के नाम हैं वो आपके टॉपिक से मैच करिए, पेडागोजी के टॉपिक से जब आप मैच करेंगे काफ़ी सारे सिमिलर होंगे, काफ़ी सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, वो आप खोलिए। उसमें कोर्स डिटेल और कोर्स मॉड्यूल 2 ऑप्शन आएंगे। कोर्स डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें दिखेगा बैच ये वगैरह, शायद आपको लगे कि अवेलेबल नहीं है, बट आप कोर्स मॉड्यूल पे क्लिक करना। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको उसमें मटेरियल मिल जाएंगे, ट्रांसक्रिप्ट्स भी होगी, वीडियोस भी होंगी कई कोर्सेज में। तो अगर आपको वीडियो देखने आप वीडियो देख सकते हैं, और ट्रांसक्रिप्ट एक PDF टाइप का डॉक्यूमेंट होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। और जब आप कोर्स पूरा कर लेंगे लास्ट की तरफ एक असेसमेंट भी है जिसमें MCQs होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आपको देने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चन एकदम उससे आएंगे, ऑब्वियसली ये तो हमें किसी को भी नहीं पता कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, बट आपको उससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। जैसे लीडरशिप वाला जो एक टॉपिक है, स्कूल लीडरशिप वाला, वो निष्ठा में उसका कोर्स है, मतलब दीक्षा ऐप में निष्ठा कोर्सेज में एक उसका कोर्स है। इस तरह के बहुत सारे पेडागोजी वाले कोर्सेज हैं, वो सब आप सर्च करिए और उनको स्टडी। तो ये बात हो गई हमारी पेडागोजी की। अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट में भी अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली जाइए। अब जो मैंने LDCE वालों से जो इनसाइट लिया है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ रहा है। आउट ऑफ सिलेबस से मेरा मतलब साफ साफ बस ये है कि अभी 9th-10th का सिलेबस जैसे रिवाइज हुआ है तो उसमें कुछ टॉपिक्स NCERT के डिलीट कर दिए, और जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो एज इट इज़ आपके KVS रिक्रूटमेंट का सिलेबस दिया गया है। पर वो टॉपिक्स जो कि सिलेबस में नहीं दिए हैं उनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए क्लास 9th का एक टॉपिक है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो अभी कोर्स में डिलीटेड है, सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में नहीं, पर वो NCERT में है, तो उससे भी आने के चांसेस हैं। हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा एग्जैक्टली। तो मेरा सजेशन ये है, जो NCERT है फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक आप एकदम घोल के घोट के प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ्स वाले प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी लैंग्वेज वाले प्रैक्टिस और लर्निंग जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। लैंग्वेज में भी जैसे लैंग्वेज टीचर से मैंने पूछा, तो जैसे कुछ ऑथर्स हैं जिसके बारे में NCERT में दिया हुआ है ना, उनके जो चैप्टर्स हैं उससे तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा उन स्पेसिफिक उन ऑथर्स की और क्या क्या रचनाएं हैं उसके बारे में, या उस ऑथर के बारे में, जो जिसे हम कहते हैं कवि परिचय या बाकी
ऑथर्स के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से एनसीईआरटी में जो जो आपके टॉपिक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैथ्स के लिए भी मैं यही कह रही हूँ, 6 to 10 पूरा A to Z आपको आना चाहिए, चाहे टॉपिक डिलीटेड हो या नहीं हो। एनसीईआरटी में है तो आपको पढ़ना है, और 11th-12th का भी पढ़ लीजिए। खासकर सोशल साइंस में आपको 6 to 10 तो पढ़ना ही है, 11th-12th ज़रूर पढ़ के जाइए, उसमें काफ़ी चांसेस है 11th-12th से आने के, क्योंकि उसमें क्या लिखा है आपके सिलेबस में कि टॉपिक्स तो 6 to 10 के, बट डेप्थ जो है उसकी ग्रेजुएशन लेवल की है। और सोशल साइंस में खासकर क्या होता है, आपके टॉपिक्स तो 11th-12th में बहुत सारे रिपीटेड ही होते हैं 6 to 10 वाले, बस उनका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए एनसीईआरटी में से बड़ी क्लासेस की। सो मैथ्स में भी यही होगा कि आप 6 to 10 तो आपको पढ़ना ही है, 11th-12th भी पढ़ लीजिए, खासकर जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जैसे 6 to 10 में जो टॉपिक्स है वही सेम टॉपिक एग्जैक्ट अगर 11th-12th में है विद इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कोर्स, तो वो भी आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हो गई। अब एक और चीज़, जो केवीएस की वेबसाइट है उस पर आपको मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब अनाउंसमेंट्स में आप जाएंगे तो मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर आप जाके देखिए कि इंटरफेस कैसा है। आप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे उसका इंटरफेस से आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे, कैसे क्या आएगा वो सब आपको दिख जाएगा। उसमें पैनल भी है, जैसे आप जब एंटर कर जाएंगे प्रॉपर तो एक क्वेश्चन पैनल है, उसमें कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, नहीं अटेम्प्ट किए हैं, वो सब दिखेगा। ऑप्शन मार्क करने का, क्लियर ऑप्शन का, प्रीवियस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। और ऊपर सेक्शंस भी मेंशन्ड है, जैसे जो आपके अलग अलग सेक्शंस हैं एग्जाम के, वो सब सेक्शंस हैं। आप किसी एक सेक्शन पे क्लिक करके उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब एक एक करके, और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे आप स्विच कर सकते हैं। और उसमें ना इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस भी आप पढ़िए। हालांकि उस इंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि केवी में नहीं है, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग, और जो अनाउंसमेंट है जहाँ पे हम मॉक टेस्ट का लिंक हमें मिलेगा वहीं साइड में लिखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग, और उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा है नेगेटिव मार्किंग। शायद वो कहीं से कॉपी किया हुआ है एज इट इज़, इसीलिए लिखा है, तो डरने वाली बात नहीं है। होपफुली नेगेटिव मार्किंग नहीं ही है, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है सिलेबस वगैरह में। पर एग्ज़ाम में जब रियल एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शंस में जो जो लिखा है, अगर गलती से भी नेगेटिव मार्किंग है तो फिर आपको अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन जिसमें आप बिल्कुल अनश्योर हो वो आपको नहीं करने। बट अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100% अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगेन मैं यही कह रही हूँ, NCERT बुक्स आर द की। KVS NCERT पे बहुत भरोसा करता है और उससे बहुत क्वेश्चंस देता है हमेशा से, चाहे आप उसको GK से रिलेट कर लें, जनरल अवेयरनेस से रिलेट कर लें, या फिर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर लें। उसके अलावा पेडागोजी का मैंने आपको कहा कि पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस में उससे नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, और निष्ठा के जो कोर्सेज हैं, दीक्षा ऐप पे निष्ठा कोर्सेज, वो सर्च करके उनसे आप नोट्स बनाइए, वो बहुत हेल्पफुल हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। लेट्स सी, मुझे और कुछ और इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।